हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक इंग्लिश स्टोरी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। इसके थ्रू हम सीखेंगे ग्रामर और जो भी इसमें हार्ड वर्ड के मीनिंग है वो हम देखने वाले हैं। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, किस तरीके से रीडिंग आपको करना है इंग्लिश का, सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। द पिकॉक एंड द क्रेन। पिकॉक यानी मोर, आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे दिख भी रहा है। क्रेन यानी होता है सारस, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारस। मोर एंड द क्रेन स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। There was a peacock who often boasted about his beauty. सो एक पिकॉक था। देयर वॉज अ ब्यूटी का यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या मतलब बनता है? एक पिकॉक था। देयर ऐसे कभी भी पहले आता है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, जस्ट उसे उस सब्जेक्ट के पहले हम दिखाते हैं। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे ये काम होता है। तो एक पिकॉक था, यहाँ पे था हो गया वॉज का एक ये, और पिकॉक यानी मोर। यहाँ पे हु आया है, तो जब भी ऐसे हु आए तो समझ लीजिए कि वो इसका मतलब इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो हु यहाँ पे कौन का सेंस नहीं देता है, हु या जो या जिसने का सेंस बनता है। सो जो ऑफन का मतलब होता है प्रायः या अक्सर। बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना, डींग मारना या घमंड करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे घमंड करता था लिखती हूँ। घमंड करता था। अबाउट यानी बारे में। ठीक है, अबाउट का मतलब दो तीन तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक अबाउट का मतलब होता है बारे में, एक अबाउट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अबाउट, बारे में। हिज यानी उसकी या अपनी, यहाँ पे यूज़ होगा अपनी सुंदरता। सो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि देयर वॉज अ पिकॉक, एक मोर था जो अक्सर अपनी सुंदरता के बारे में, क्योंकि यहाँ है ना अबाउट, और अपनी क्यों हो गया हिज, क्योंकि ये पिकॉक क्या है? ही है, मेल है। सो इसके लिए हिज यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे पी हैन होता, मोर नहीं होता, पी हैन होता, पिकॉक का फीमेल क्या होगा? पी हैन। तो अगर पी हैन होता तो हिज की जगह पे हर आ जाता, हर। ठीक है, सो पिकॉक हु ऑफन, जो अक्सर बोस्टेड यानी डींग मारता था या घमंड करता था, अबाउट यानी बारे में, हिज यानी अपनी, ब्यूटी यानी सुंदरता की, जो हमेशा अपनी सुंदरता की सुंदरता पे घमंड करता था, अपनी सुंदरता की डींगे मारता था, डींगे हाँकता था। इस तरीके से आप समझ सकते हो। Every day he walked to the banks of a large lake and looked at his own reflections and say, "Oh, what a beautiful bird I am! Look at my colorful tail." थोड़ा सा लॉन्ग है, शॉर्ट शॉर्ट करके देखेंगे इसको। एवरी डे, एवरी डे का मतलब ही क्या होता है? हर रोज़ या प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन लिखती हूँ। ही वॉकड, वह वॉकड यानी घूमता था, चलता था। ठीक है, घूमता था। क्यों घूमता था? क्योंकि वॉक नहीं है सिर्फ। अगर वॉक होता तो हम बोलते वह चलता है, ईडी भी वॉक्स होता। अगर ही है तो वॉक्स होता, क्योंकि ही है ना, मैंने बताया है ही शी इट के साथ अगर आप सीधा वर्ब यूज़ कर रहे हो तो वर्ब में एस आई एस आएगा। लेकिन अगर आप क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, और आई वी युदे के साथ क्या होता है? आई वी युदे एंड प्लूरल के साथ में वर्ब के साथ एस आई एस नहीं जोड़ते। सो अगर मैं बोलती वह चलता है तो मैं बोलती ही वॉक्स टू द बैंक्स। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? वह घूमता था। ही वॉकड क्योंकि पास्ट में है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही वॉक टू द बैंक्स, टू द बैंक्स यानी किनारे पे, ऑफ अ लार्ज लेक। टू द बैंक्स यानी किनारे पे, ऑफ अ एक, लार्ज यानी बड़े, झील। तो क्या हो गया? बड़े झील और ऑफ का के किनारे, बड़े झील के किनारे। और लुक देखता,
एट हिज, अपनी अपनी खुद का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब या परछाई। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो जो रिफ्लेक्शन और परछाई उसमें फ़र्क होता है। इंग्लिश की अगर बात करें हम कैसे, तो जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो वाटर में दिखे, झरने में दिखे, यानी ऐसा मुंह दिखे सीधा सीधा, उसमें मुंह दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब दिखना। और जो परछाई होती है वो शैडो होती है, जो सिर्फ ब्लैक दिखती है। तो शैडो अलग होता है। यहाँ पे हम इसे रिफ्लेक्शन को प्रतिबिंब मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर प्रतिबिंब अगर मैं बोलती हूँ परछाई तो वो अलग हो जाएगा। परछाई कब दिखता है, रात में जब अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ऐसे काली काली दिखती है, वो होता है शैडो। परछाई। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो पानी में हमारा फेस दिखता है वो होता है रिफ्लेक्शन। ओके, जो आईने में भी रिफ्लेक्शन दिखता है। सो एवरी डे ही वॉक्ड टू द बैंक्स ऑफ अ लार्ज लेक एंड लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शंस। और वो अपनी खुद का प्रतिबिंब देखता था। एंड से, और कहता है, एंड से, और कहता और कहता ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड आई एम। ओ मतलब बोलते ना ओ, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड आई एम। तो यहाँ पे आई एम, मैं हूँ, ऐसा ही एक सेंटेंस और आपको दिखेगा जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि कितना सुंदर है, या मैं कितना सुंदर हूँ, वह कितनी सुंदर है, ठीक है, वह कितना कुरूप है। तो इसी तरीके से अगर मुझे बोलना हुआ यहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह अगर अगली बोल दिया, ये कुरूप है, सो सेम टू सेम ऐसे ही सेंटेंस आएगा, वॉट अ अगली बर्ड आई एम। जस्ट यहाँ पे अगर अगली लगाए तो क्लेवर भी लगाना है, चालाक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। एडजेक्टिव यानी कुछ भी दिखाने के लिए, सब्जेक्ट का कुछ भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। क्या बोल रहा है, वॉट यानी कितना सुंदर पक्षी मैं हूँ। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड आई एम, अरे मैं कितना सुंदर पक्षी हूँ। लुक एट माई कलरफुल टेल, देखो मेरे कलरफुल, यानी कलरफुल यानी रंग बिरंगे ना, या रंगीन, रंग बिरंगे टेल यानी पूंछ, ये इसका ये पूरा टेल ही है, ठीक है, टेल यानी पूंछ। तो इस तरीके से वो बोलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड आई एम, लुक एट माई कलरफुल टेल। ये एट हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमें कुछ भी बोलने को अगर हम बोलते हैं कि देखने के लिए, तो जैसे हम बोलते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक, तो यानी कि किसी चीज़ को जब जब हम बोलते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, सो हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि लुक एट माई कलरफुल टेल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वंस द पिकॉक सॉ अ क्रेन, एक बार, ये मैं बार बार आपको बताती हूँ, वंस का मतलब एक बार। वंस द पिकॉक, मोर, देखा एक सारस को, ऑन द बैंक्स, बैंक्स यानी ऑन द बैंक्स यानी किनारे पर, ऑन का मतलब हो गया पर, बैंक्स यानी किनारे, ऑफ द लेक, किसके किनारे पे, झील के। ही वंस द पिकॉक सॉ अ क्रेन, एक बार मोर ने एक सारस को देखा, ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक, तो एक बार पिकॉक ने झील के किनारे एक सारस को देखा। ही सेड विद अ स्नियर टू द क्रेन, ही यानी उसने, उसने कहा, सेड यानी कहा क्योंकि पास्ट में है, विद अ स्नियर किसके साथ, विद यानी साथ, स्नियर यानी होता है तंज कसना, टॉन्ट मारना, स्नियर को टॉन्ट भी बोल सकते हैं, व्यंग, या ताना, ताना भी बोल सकते हैं, ताने के साथ। टू द क्रेन, टू द क्रेन यानी सारस को। सो ही सेड विद अ स्नियर टू द क्रेन, उसने तंज के साथ सारस से कहा, व्हाट अ कलरलेस बर्ड यू आर। मैंने बोला था ना एक सेंटेंस और ऐसा ही आएगा, जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड आई एम, व्हाट अ कलरलेस बर्ड यू आर। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, यू यहाँ पे आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है,
आई यहाँ पे आ रहा है, एम यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी आप ऐसे किसी चीज़ की सुंदरता की बात करो कि कितना सुंदर है, कितना बेकार है, ठीक है, कितना चालाक है, कितना डम्ब है, तो याद रखना है जब आप किसी के बारे में बोल रहे हो, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वो भी लास्ट टाइम में, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड आई एम, व्हाट अ कलरलेस बर्ड यू आर, तुम कितने रंगहीन पक्षी हो। वॉट का वही हो जाएगा, कितने कितना में यूज़ हो जाएगा। कलरलेस यानी रंग बिरंग रंगहीन, हिंदी में अगर बोले तो रंगहीन पक्षी तुम हो, तुम कितने रंगहीन पक्षी हो, ठीक है। यू हैव नो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स लाइक माइन, क्या बोला, तुम्हारे पास, यू हैव, अब यहाँ पे तुम्हारे हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे, हैव का मतलब पास, नहीं है, नहीं है सुंदर और कलरफुल यानी रंगीन या रंग बिरंगे, मैं रंगीन लिखती हूँ, रंग बिरंगे मैंने एक जगह यहाँ पे लिख के बताया है। फेदर्स, फेदर्स क्या होते हैं, यानी पंख, कई सारे फेदर्स की बात कर रहे इसलिए, मतलब कई सारे पंखों की बात करें इसलिए एस आया है। लाइक यानी तरह, मेरी, क्या बोला उसने, देखिए हैव का यूज़ हम करते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव नो कार, आई हैव नो पेन, सॉरी मैंने बोला कि आई हैव नो पेन, किसी ने मुझसे मांगा मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास पेन नहीं है, तो हैव वही बोलते हैं ना, हैव का मतलब है, पास है, रखता है, तो इस तरीके से हैव का यूज़ होता है। सो आई के साथ यू, आई वी यू दे के साथ में क्या यूज़ होता है, हैव। ही, यू हैव नो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स लाइक माइन, माइन का मतलब होता है मेरी, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक मी भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपने पंखों की बात कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है मेरे पंखों के जैसे तुम्हारे पंख नहीं है, इसलिए माइन यूज़ हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स माइन, इट्स माइन, इट्स माइन, जैसे ये मेरी है, जैसे बुक किसी ने पूछा है किसकी बुक है, तो हम बोलते हैं ना इट्स माइन, ठीक है। एक आपने गाना भी सुना होगा किसी में तो है, ओ गर्ल यू माइन, यू माइन, तो वहाँ पे क्या बोलता है, ओ गर्ल यू माइन, यू आर माइन, यू आर माइन, यानी कि तुम मेरी हो, ऐसा करके, तो माइन इस तरीके से यूज़ होता है। यू हैव नो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स लाइक माइन, तुम्हारे पास सुंदर और रंगीन पंख नहीं है मेरी तरह। द क्रेन रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, क्रेन का मतलब आपको पता ही है तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। Of course, I don't have beautiful feathers. Of course, यानी हिंदी में कैसे बोलते हैं, निस्संदेह। I don't have, एक चीज़ याद रखना है, जब कभी भी आप बोल रहे हो कि मेरे पास नहीं है, तो आपको डायरेक्टली I have not यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे उसने बोला था you have no beautiful, तुम्हारे पास नहीं है, तो अगर आपको ऐसे बोलना कि मेरे पास नहीं है, सो आपको कभी भी I have not नहीं बोलना है, I के साथ हमेशा डोंट यानी डू नॉट लगाना है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन है, डोंट को, डू नॉट को साथ में डोंट कर दिया है। सो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, नहीं है सुंदर पंख, लेकिन, बट का मतलब लेकिन, माई फेदर्स, मेरे पंख, कैन मेक मी फ्लाई, कैन मेक मी फ्लाई, मेक आ गया यानी उड़ा सकते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं उड़ सकती हूँ, अगर उस बर्ड ने बोला होता कि मैं उड़ सकता हूँ, सो वो बोलता आई कैन फ्लाई, लेकिन उसने बोला कि मेरे फेदर्स मुझे उड़ाते हैं, सो माई फेदर्स कैन मेक मी फ्लाई, मेक मी फ्लाई, ठीक है। ये मेक आपको अक्सर यूज़ होता है जब हम किसी किसी को बोलते हैं कि उसे समझाओ, उसे बताओ, सो मेक देम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। कैन यानी सकते हैं, सकता है, जैसे हिंदी में यूज़ कर सकें, जैसा सेंटेंस हो। मेक मी फ्लाई यानी उड़ा सकते हैं, यहाँ पे मेक मी फ्लाई का हो जाएगा उड़ा,
अक्रॉस यानी पार या बियॉन्ड, अक्रॉस द लेक, झील के। उसने क्या बोला, मेरे पंख मुझे झील के पार उड़ा सकते हैं। कैन योर फेदर्स मेक यू फ्लाई, क्या तुम्हारे, अब कैन पहले आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या में यूज़ होने लगेगा। कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वो सेंस तो वही बनेगा, सकता है सकती है का, लेकिन पहले वो क्या हो जाएगा। क्या तुम्हारे पंख, योर यानी तुम्हारे पंख, मेक यू फ्लाई, तुम्हें उड़ा सकते हैं। There was no reply from the peacock. No reply. There was no reply. कोई उत्तर नहीं आया या कोई उत्तर नहीं था। From से the peacock, मोर की तरफ से, मोर की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इंग्लिश में हम सीधा कैसे बोलेंगे, there was no reply from the peacock, there was no reply from my teacher। there is was की जगह पे is भी कर सकते हैं कब, जब आप अभी की बात कर रहे हैं, जब भी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तब आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कहावत दिया गया है यहाँ पे, इट इज़ बेटर टू बी यूजफुल दैन टू बी ब्यूटिफुल। क्या बोला, इट इज़ बेटर टू बी, बेटर यानी बेहतर, इट इज़ यानी है, टू बी यानी होना, यूजफुल यानी उपयोगी, उपयोगी होना बेहतर है किसकी अपेक्षा, सुंदर होने की। टू बी यानी होने के सेंस में, सुंदर होने की, और सुंदर होने के अपेक्षा ना। देन यूज हुआ है यानी कि कंपेयर किया गया है इसको और इसको, इस सेंटेंस, इस फ्रेज के साथ में कंपेयर किया गया है देन से। तो कैसे हम बोलते हैं, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है, वही सेंस बन रहा है, इट इज़ बेटर टू बी यूजफुल। सो उपयोगी होना बेहतर है सुंदर होने की बजाय या सुंदर होने की अपेक्षा। देन, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सुंदर होने की तुलना में उपयोगी होना बेहतर है या अच्छा है। तो देन का यूज़ हम हमेशा कंपैरिजन के लिए करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। कोई भी डाउट है कमेंट से पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और कोई वीडियो चाहिए आपको डेमोस्ट्रेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड या रोज़मर्रा की लाइफ में जो जो इंग्लिश बोलते हैं, कैसे भी टॉपिक पे आपको इंग्लिश चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। आप भी चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए।